नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है और इस धमाके पे ना सिर्फ पाकिस्तानियों की नज़र है बल्कि पूरी दुनिया की नज़रें विराजमान हैं कि आखिर ऐसा क्या सामने आ गया है। और इस धमाके की वजह से, क्योंकि खान साहब जो हैं जेल में हैं इस वक्त, तो ये जो धमाका है वो गैबी मदद भी हो सकती है अल्लाह की जानिब से। और अगर इस धमाके की जो है अंदरूनी कहानी देखे जाए तो हो सकता है कि खान साहब पे मज़ीद एक और मुकदमा दर्ज किया जाए। वो क्या मुकदमा होगा, आज बात करेंगे इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अस्मा गुल और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अस्मा गुल खान। अमेरिका में एक अखबार है द इंटरसेप्ट, उसने साइफ़र की कहानी जो है वो सारी की सारी बयान करती है कि साइफ़र क्या चीज़ थी और उसके अंदर क्या क्या कहानी थी, इमरान खान ने क्या कहा और क्या सच था क्या झूठ था, वो सारा कुछ जो है आपको इंटरनेट पर भी जो है वो सारा कुछ मिल जाएगा। क्योंकि कुछ चीज़ें जो है हम यहाँ पे बयान नहीं कर सकते, आप ख़ुद जाके पढ़ सकते हैं। चैनल के नीचे आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। साइफ़र की जो कहानी थी उसके अंदर इमरान खान साहब ने कहा था कि इमरान खान साहब ने ये कहा था कि भाई मुझे हुकूमत से हटाने की, हमें इक़्तिदार से हटाने की कोशिशें अमेरिका की जानिब से की गई थी और अमेरिका का ये कहना था कि अगर इमरान खान को हटा दिया जाएगा तो जो पाकिस्तान के ऊपर जो चीज़ें हैं, जो मुश्किलात है, वो सारी माफ़ कर दी जाएंगी अमेरिका की जानिब से। अब जाहिर सी बात है 75 सालों से हम अमेरिका के ही ग़ुलाम हैं। 14 अगस्त को आज़ादी जो मनाते हैं वो गलत आज़ादी है, हम आज़ाद नहीं हैं, हम अमेरिका ही के ही ग़ुलाम हैं। अमेरिका जो चाहता है हमारे मुल्क में वो होता है, जो हमारे मुल्क में जो खलाई मखलूक़ात है, सरकारी इदारे हैं, वो अमेरिका के कहने पे ही, अमेरिका के इशारों पे ही वो हमारी पाकिस्तानी अवाम को, हमारे पाकिस्तानी सियासतदानों को अपने उंगली के इशारों पे चलाती हैं, एक मदारी की तरह जो है बंदर को नचाती है, मैं यही कह सकती हूँ। और अगर कोई हमारे पाकिस्तान के हक़ में, अगर तारीख़ अगर आप सारी देखें 75 सालों की, तो अगर कोई पाकिस्तान की आवाम के हक़ में या मुल्क के जो मईशत वगैरह जो भी है उसके हक़ में खड़ा होता है तो उसको किसी भी तरीके से जो है उतार के मार दिया जाता है, जिस तरह से अभी इमरान खान साहब की हालत आप लोगों के सामने है। अच्छा जी, इमरान खान साहब ने खुलेआम कहा था रजीम चेंज के बाद कि भाई मुझे अमेरिका ने हटाया है, ये अमेरिका की जानिब से साइफ़र जारी हुआ था और उसके अंदर ये कहा गया था कि अगर इमरान खान को जो है कुर्सी से हटा दिया गया तो आप लोगों की मुश्किलात जो है वो माफ़ कर दी जाएंगी, आप लोगों को माफ़ी मिल जाएगी। तो ये बात अमेरिका के ही अखबार ने ये शाया कर दी है सारी कुछ, कि जो इमरान खान साहब ने बातें कही थी वो सारी कुछ सच है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात ये करूँगी कि पाकिस्तान में जो सहाफ़त है वो आज़ाद नहीं है, गैर जानिबदार नहीं है, लेकिन अमेरिका में सहाफ़त इतनी आज़ाद है कि अमेरिका की अखबार नहीं अपने अमेरिका के ख़िलाफ़ बोल दिया। अमेरिका के ख़िलाफ़ क्या बोला मैं आपको ये भी बताते चलूँ। अमेरिका से बार बार ये सवाल किया जा रहा था कि साइफ़र क्या है, साइफ़र की कहानी क्या सच है या झूठ है। तो अमेरिका बार बार कहता रहा कि हमारा भाई इस चीज़ से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, हमें नहीं पता कि साइफ़र क्या चीज़ है। लेकिन उन्होंने अखबार में ये सारा कुछ मेंशन कर दिया कि भाई अमेरिका बार बार झूठ बोलता रहा कि साइफ़र नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, हमारा साइफ़र से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। बल्कि अमेरिका के जो सफ़ीर हैं और पाकिस्तान के जो सफ़ीर थे, इन दोनों की मुलाकात हुई और इस मुलाकात में जो बातें अमेरिका की जानिब से की गई वो साइफ़र में सारी कुछ मौजूद है, लेकिन कुछ बातें जो हैं वो पब्लिकली नहीं की जा रही थी। लेकिन इस अखबार में ये सारी कुछ जो है मंजर आम पर आ चुकी हैं बातें। अब जो है अवाम के सामने ये एक साइफ़र जो था वो एक बड़ी जो है पुरकशिश सी बात थी, बड़ी तजस्सुस वाली बात थी कि साइफ़र वाकई में है या नहीं। जो इमरान खान साहब के सपोर्टर थे वो कहते थे कि साइफ़र नाम की चीज़ है, जबकि जो नवाज शरीफ वगैरह साहब के जो सपोर्टर थे या PTM के जो भी सपोर्टर्स थे उनका ये कहना था कि साइफ़र नाम की कोई चीज़ नहीं थी। बल्कि जो शहबाज शरीफ हमारे जो अभी साहब का हो चुके हैं प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब, तो उन्होंने भी असेंबली में खड़े होकर कहा था कि साइफ़र जो है वो वाकई में चीज़ थी। और राना सनाउल्लाह ने भी इस बात का जिक्र किया, मरीम नवाज़ ने भी इस बात का जिक्र किया और हमारे साबका DGI SPR जिन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि हाँ साइफ़र नाम की कोई चीज़ थी। लेकिन इमरान खान साहब को जो है बार बार ये कहा गया कि आप रजीम चेंज के बारे में, आप साइफ़र के बारे में खुलेआम मत बोलें। इसी वजह से जो है उनके ऊपर ये कातलाना हमले भी किए गए, जिस तरह से यहाँ पे वज़ीराबाद में भी एक कातलाना हमला हुआ था। और इसके अलावा बार बार जो गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जा रही हैं वो सारी जो है पाकिस्तानी अवाम के सामने, दुनिया के सामने है।
तो ये भी उस साइफ़र की जो कहानी है उस अखबार में ये सारा कुछ लिखा हुआ है कि रजीम चेंज के बाद इमरान खान के साथ क्या क्या होता रहा और इस मुल्क की मईशत का, इस मुल्क के जो मुआशी हालात है उसके साथ क्या क्या हुआ है। उन्होंने बाकायदा ये लिखा है कि जो है इमरान खान साहब के जाने के बाद मुल्क के हालात मज़ीद अबतर हो गए। इमरान खान साहब ने जो है वो बड़ी कोशिश की थी। अमेरिका की जानिब से ये कहा गया था कि भाई जो अमेरिका को आंखें दिखाएगा उसको हम मतलब इक़्तिदार में नहीं आने देंगे, उसको कुर्सी से नीचे गिरा दिया जाएगा। और इमरान खान साहब जो है वो बार बार अमेरिका को आंखें दिखा रहे हैं। उन्होंने सीधा जो है वो एब्सोल्युटली नॉट कह दिया और इसके अलावा जो अमेरिका को बार बार आंखें दिखा रहे हैं तो ये कतन जो है वो बर्दाश्त नहीं है। वो जो अमेरिका ने ये कहा कि जिस तरह से आप सबको पता है कि अमेरिका के और रूस की जो है आपस में मिलते जुलते नहीं हैं, दुश्मनियाँ चल रही हैं, तो अमेरिका ने सीधी साफ बात इस सारी चीज़ में जो है साइफ़र में ये भी बातें लिखी गई कि इमरान खान साहब जो है रशिया से अपनी दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि ये जो रशिया का जो लास्ट दौरा था, मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म जब थे इमरान खान साहब, उनके दौरे हुकूमत में जब उनका लास्ट ये दौरा था, रशिया में जो पेट्रोल की कीमत वगैरह जो भी तयन करना, कीमत वहाँ से लेकर आना था पेट्रोल, ये सारी वहाँ पे मीटिंग्स वगैरह हुई रशिया के सदर के साथ। तो बहरहाल बात ये कि रशिया के दौरे के बाद जो है ये साइफ़र की कहानी जो थी वो सामने आई थी, लेकिन तब खान साहब ने इसको इतना कोई ख़ास लिया नहीं था, लाइटली लिया था। लेकिन जब रजीम चेंज हुई, खान साहब के सर पे पड़ी, तो खान साहब जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस बारे में चीखे चिल्लाए, लोगों को बताया कि साइफ़र नाम की कोई चीज़ है। साइफ़र जो है उसकी वजह से खान साहब को इक़्तिदार से हटाया गया। और मैं आपको ये बताते चलूँ, ये जो आप लिंक अगर आप खोलेंगे तो अगर आप ये पूरा पढ़ेंगे तो उसके अंदर बाकायदा तौर पर जो हमारे सीनियर सहाफ़ी थे अरशद शरीफ जो है, जो कि शहीद हो चुके हैं, उनके बारे में भी लिखा गया है। हमारे जो एक और सीनियर सहाफ़ी हैं इमरान रियाज खान, जो कि गुज़श्ता कई दिनों से 2 महीने लगा लें आप, क्योंकि मई से वो लापता हैं और ये अगस्त का मंथ चल रहा है, गुज़श्ता 2 माह से वो भी लापता है। तो उन्होंने बाकायदा इस अखबार में लिखा है कि इमरान रियाज को जो है वो असल में रजीम चेंज के बारे में और ये साइफ़र के बारे में बार बार जो है वो बातें किया करते थे। असल में हुआ ये था कि इमरान रियाज खान साहब और अरशद शरीफ साहब ने ये साइफ़र की जो सारी कॉपी थी ये पढ़ चुके थे, इसलिए उनको इस चीज़ का निशाना बनाया गया कि अंदरूनी कहानी जो है वो आवाम के सामने ना आने पाए, क्योंकि अरशद शरीफ साहब भी जो है वो खुलकर ये बातें करते थे, रजीम चेंज के बारे में बात करते थे, साइफ़र के बारे में बात करते थे, इसलिए उनको शहीद कर दिया गया। और इमरान रियाज खान भी गुज़श्ता 2 माह से जो है लापता है। अच्छा, ये सारी बातें जो हैं इन्होंने इस सारी चीज़ में लिख दी हैं, आप लिंक में जाके आप सारा कुछ पढ़ सकते हैं। और मैंने आपसे स्टार्टिंग में बात की थी कि इमरान खान साहब जो हैं अभी जेल में हैं और निगरान सेटअप भी जो है आ चुका है तकरीबन, और इसके बाद नया आगाज़ होगा सारी चीज़ों का। लेकिन इमरान खान साहब के लिए हो सकता है कि ये साइफ़र जो अल्लाह की तरफ से गायबी मदद भी साबित हो सकती है, लेकिन इमरान खान साहब के ऊपर जो ये बड़ा झटका ये साबित हो सकता है कि कई जगह से इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि हो सकता है इमरान खान के ऊपर ये मुकदमा दर्ज कर दिया जाए कि इमरान खान साहब ने साइफ़र की जो तफसीलात हैं, साइफ़र की जो कॉपी है वो खुद वहाँ पे अमेरिका वालों को दी है कि भाई आप ये जो है सारा कुछ शाया करें, जो साइफ़र में है तफसीलात वो सारे कुछ आप शाया करें। तो हो सकता है इमरान खान साहब के ऊपर ये भी एक मुकदमा दर्ज किया जाए कि साइफ़र की तफसीलात, साइफ़र की जो कॉपी है वो इमरान खान साहब ने खुद जो है लीक आउट की है, क्योंकि वो जेल में चले गए और इस मुकदमे की बिना पे हो सकता है कि उनको सज़ाए मौत का भी जो है वो सुना दिया जाए। तो बाकी साइफ़र की जो कहानी है वो सारी कुछ जो मैंने आपको नॉर्मल सी एक बात बता दी थी। और मैं लास्ट में ये भी कहना चाहूँगी कि आफरीन है उन लोगों पे और आफरीन है उन सहाफ़ियों पे जो कह रहे थे कि साइफ़र नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। तो अब आप ये ख़ुद भी जाके देख सकते हैं कि साइफ़र क्या है और साइफ़र की तफसीलात क्या हैं, उसके अंदर सारा कुछ खुलकर बताया गया है, आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।